अगर बात करते हैं हम इंटेल के 12th जनरेशन एल्डर लेक सीपीयूज के बारे में, तो उनके बारे में एक चीज़ बहुत सुनने में आया है कि ये जो सीपीयूज होंगे ये DDR4 रैम मॉड्यूल्स के साथ साथ DDR5 मॉड्यूल्स को भी सपोर्ट करेंगे। नाउ जहाँ पे ये 12th जनरेशन का बेंचमार्क बहुत उभर के आ रहा है, वहीं पे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसा बेंचमार्क शेयर करने वाला हूं जो आपको शायद बहुत दिनों से इंतज़ार था, और ये है DDR5 का। देखने वाले हैं हम कंपैरिजन में DDR4 के साथ DDR5 का कंपैरिजन, और देखेंगे कि कौन सा बेटर है। दोस्तों रिजल्ट मेरे सामने है और यकीन मानो बहुत शॉकिंग है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स रोल द टेक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और दोस्तों अगर आप एक लाइक कर देते हो और शेयर कर देते हो अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें मतलब कुछ भी आपका नहीं लगेगा। इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हो तो ऐसे और इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे ना। दोस्तों हम बात करते हैं अगर DDR5 रैम मॉड्यूल्स के बारे में, तो वो बहुत ही हायर क्लॉक स्पीड में आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम यूज़र बेंचमार्क के सेटअप के बारे में बात करते हैं, जिसका रिजल्ट हमारे पास आया है, तो दोनों ही सेटअप जो टेस्टिंग कंपैरिजन किया गया 16 कोर और 24 थ्रेड वाले एल्डर लेक i9 12900 और 12900K को यूज़ करके किया गया। यहाँ पे सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो एक था HP ओमेन सिस्टम के अंदर और एक था OEM टेस्ट बेंच पे। ना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉक स्पीड का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक CPU पे जहाँ पे 3.05 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड मिलता है, वहीं पे दूसरे पे मिलता है 3.65 गीगाहर्ट्ज का। और दोस्तों अगर हम रैम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो दो रैम मॉड्यूल्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे एक 32 GB का DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज पे किंगस्टोन का मेमोरी मॉड्यूल यूज़ किया गया। और अगर हम बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की, तो यहाँ पे यूज़ किया गया था 32 GB का 4800 मेगाहर्ट्ज पे माइक्रोन का। ना दोस्तों ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप इन दोनों मॉड्यूल्स के साथ कंपेयर करते हो, साथ ही आपने देखा प्रोसेसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो बॉटलनेक देखने को मिलेगा। हो सकता है इसकी वजह से देखने को मिल जाए क्योंकि सिस्टम बॉटलनेक कर रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी जो ये इनिशियल रिजल्ट्स हैं ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मूव करते हैं हमारे रिजल्ट्स की तरफ। तो ये मैं आप सभी के साथ डिक्टेट करके शेयर करता हूँ, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगल कोर की और मल्टी कोर की, यहाँ पे दोनों सेटअप पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो रीड की अगर बात करते हैं तो सिंगल कोर पे 15.4 Gbps का स्पीड मिला है DDR5 में, और DDR4 में भी 15.4 Gbps का मिला है। वहीं पे रीड में मल्टी कोर के लिए मिला है 33.6 Gbps DDR5 में, और DDR4 में मिला है 41.5 Gbps। इसी तरह से अगर हम राइट की बात करते हैं तो सिंगल कोर में आपको मिला है 31.4 Gbps का DDR5 में और 30.2 Gbps का DDR4 में। अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 30.8 Gbps मिला है आपको DDR5 में और 37 Gbps मिला है DDR4 में। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड रिजल्ट की, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिंगल कोर में 22.4 Gbps का मिला है DDR5 में और 22.1 Gbps का मिला है DDR4 में। और अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर की, तो यहाँ पे 30.2 Gbps मिला है DDR5 में और 28.8 Gbps का स्पीड मिला है
DDR4 में। ओवरऑल दोस्तों अगर हम इन रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं DDR4 और DDR5 को, तो यहाँ पे अभी जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे DDR4 और DDR5 में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्पेकुलेशन किया था कि यहाँ पे DDR5 में ज़्यादा स्पीड मिलेगा, वहीं पे 4800 मेगाहर्ट्ज होने के बावजूद भी दोस्तों मल्टी कोर क्लॉक स्पीड में हम लोगों को देखने को मिला है कि जो रीड राइट स्पीड या फिर जो मिक्स्ड रिजल्ट है उनमें अप टू 20% का मार्जिन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे DDR5 फास्टर नहीं है, यहाँ पे DDR5 स्लोअर है। दोस्तों एक रैम मॉड्यूल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको क्लॉक स्पीड ज़्यादा मिल जाए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने लायक होती हैं, जैसे कि लेटेंसी। दोस्तों अगर हम लेटेंसी टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे DDR4 और DDR5 को चेक किया गया 128 MB के डेटा विड्थ के साथ। और दोस्तों यहाँ पे अगर लेटेंसी की बात करते हैं तो DDR4 में आपको 136 नैनोसेकंड का लेटेंसी देखने को मिला, वहीं पे DDR5 में 87 नैनोसेकंड का लेटेंसी देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। मतलब DDR5 बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम DDR4 और DDR5 के कंपैरिजन की कंक्लूजन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है DDR4 और DDR5 को अगर हम कंपेयर करते हैं 4800 मेगाहर्ट्ज का DDR5 और 3200 मेगाहर्ट्ज का DDR4 अगर हम कंपेयर करते हैं तो समवेयर अगर हम देखते हैं तो DDR4 बेटर परफॉर्मेंस निकल के आता है लेटेंसी को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम DDR5 के क्लॉक स्पीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज पे ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे आपको 6400 मेगाहर्ट्ज के देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको 8400 मेगाहर्ट्ज के देखने को मिलेंगे, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। और यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि 12600 मेगाहर्ट्ज के भी DDR5 मॉड्यूल्स निकल के आएंगे, जो कि फ्यूचर ईयर्स में आएंगे। 8400 का जब आ जाएगा उसके कुछ सालों के बीच में हो सकता है हमें DDR5 का एडवांस्ड मॉड्यूल देखने को मिले 12600 मेगाहर्ट्ज पे। तो ऑब्वियसली 4800 मेगाहर्ट्ज का जो कंपैरिजन है वो आप एक साइड में रखते हुए आप बेटर फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ हायर क्लॉक स्पीड्स विथ 6400 एंड 8400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड्स। लेकिन अभी का जो रिजल्ट है वो देख के ये लग रहा है कि अभी तो भैया DDR4 ही सही है, DDR4 जिंदाबाद। तो खैर कुल मिला के अभी का रिजल्ट ये एक अभी इनिशियल रिजल्ट है, इस पे बेस करके मैं आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट नहीं करूँगा। यहाँ पे और भी मॉड्यूल्स निकल के आने वाले हैं विथ हायर क्लॉक स्पीड्स, और जब मार्केट में आएगा तो और भी रिफाइन होगा ये प्रोडक्ट, उसके वजह से हमें और बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बारे में आगे और बात करेंगे जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और दोस्तों एक लाइक और शेयर कर देना, इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करूंगा। मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी यू।